नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर पड़े एक लावारिस बैग से गांजा बरामद किया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पता चला कि सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर बुधवार देर रात रेलवे पुलिस को एक बैग मिला है। तलाशी लेने पर बैग से 2 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 7 किलो 930 ग्राम हुआ। हालांकि रेलवे पुलिस ने बैग के मालिक की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को पूरे मामले की जानकारी रेलवे पुलिस ने दी है। खेती के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए ब्लॉक के किसानों को पौधे प्रदान करेगा सिलीगुड़ी महकमा परिषद। सिलीगुड़ी महकमा परिषद ने किसानों की सुविधा और खेती में और गति लाने के लिए पहल की। सिलीगुड़ी महकमा परिषद खेती के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए ब्लॉक के किसानों को पौधा प्रदान करेगा। इस मुद्दे पर गुरुवार को बैठक हुई। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने गुरुवार दोपहर सिलीगुड़ी महकमा परिषद के बागवानी विभाग की जिला मिशन समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अलग अलग ब्लॉक स्तर पर सर्वे करके ये देखा जाएगा कि जिन स्थानों पर उपज अच्छी है वहां पौधे दिए जाएंगे। इसके अलावा 155 ICDS केंद्रों का दौरा किया गया है, वहां विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे जाएंगे। अध्यक्ष अरुण घोष ने कहा कि जहां पैदावार अच्छी होगी वहीं पेड़ लगाएंगे। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत। दर्दनाक सड़क हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई। घटना कालियाचक थाने के मौसमपुर इलाके में गुरुवार सुबह हुई। घटना से परिवार पर मातम पसर गया है। ज्ञात हुआ है कि मृत नाबालिग का नाम अब्दुल्ला शेख, उम्र 13 साल है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार नाबालिग उस दिन घर के पास ही बैठा हुआ था, तभी एक अनियंत्रित ट्रैक्टर उसके ऊपर से गुजर गया। तत्काल उसे रेस्क्यू कर लहूलुहान अवस्था में मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार पर मातम छा गया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा का बकाया रकम रोक रखा है। इस आरोप पर तृणमूल के सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय पंचायत मंत्री के नाम पर आम जनता का पत्र भेजकर अभिनव आंदोलन की घोषणा की थी। 100 दिन के काम के पैसे की वसूली के लिए आम लोगों के साथ मिलकर हड़ताल की उन्होंने चेतावनी दी है। पहले चरण में 8 अप्रैल को अलीपुरद्वार के बाबूरहाट में एक जनसभा में अभिषेक बनर्जी ने प्राप्तकर्ताओं से कहा कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के 100 दिन का बकाया मांगेंगे। बाद में तृणमूल के नवजोर कार्यक्रम में आने पर भी उन्होंने दूसरी बार भी यही बात कही। इस बार उसके निर्देश अनुसार अलीपुरद्वार विधायक सुमन कांजीलाल ने घर घर जाकर 100 दिनों तक काम करने के बाद भी जिन लोगों को उनका बकाया वेतन नहीं मिला है, उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को इकट्ठा का काम शुरू कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री से बकाया पैसे का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। बुधवार को विवेकानंद 2 नंबर ग्राम पंचायत के जीतपुर क्षेत्र में विधायक सुमन कांजीलाल ने तृणमूल नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर 100 दिन से काम कर चुके और अभी तक वेतन नहीं मिलने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली। संयोग से उन्होंने अलीपुरद्वार की जनसभा से केंद्र सरकार को चेताया कि पहले कई करोड़ पत्र भेजेंगे, अगर इससे बात नहीं बनी तो हजारों लोगों को दिल्ली ले जाकर आंदोलन में शामिल करेंगे। विधायक ने बुधवार को उस पत्रों को एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया है। सीमा पर BSF के सीक्रेट ऑपरेशन में तस्करी से पहले 13 करोड़ रुपए के सांप का जहर बरामद हुआ है। सांप का जहर बांग्लादेश से मेड इन फ्रांस लिखे जारों में आ रहा था। सनसनीखेज घटना दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली में भारत बांग्लादेश सीमा के गायसपुर BOP क्षेत्र में हुई। हालांकि इस घटना में BSF ने किसी तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया है। BSF सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद सीमा पर ड्यूटी पर तैनात 137 बटालियन के जवानों ने विशेष अभियान चलाया। रात के अंधेरे में जब तस्करों पर फायरिंग की गई तो वे सब कुछ छोड़कर भाग गए, जहां से BSF ने सांप के जहर से भरा एक जार बरामद किया। बालूरघाट वन विभाग ने सांप के जहर की जांच के लिए मुंबई भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बरामद सांप के जहर के जार को बालूरघाट वन विभाग को सौंप दिया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 13 करोड़ रुपए होने का BSF ने भी दावा किया है। बालूरघाट वन विभाग ने सांप के जहर की जांच के लिए मुंबई भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बंगाल पर मंडराने लगा चक्रवात मोचा का संकट, दिन भर होती रहेगी बारिश। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्सों में वैसे तो पिछले 10 दिनों से लगातार छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से चक्रवात मोचा का संकट बरकरार है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही बताया कि समुद्र तल पर निम्न दबाव की वजह से चक्रवात तैयार होगा। उसी के मुताबिक गुरुवार को यह और भी गंभीर हो गया। शुक्रवार से इसका असर दिखने लगेगा और राज्य के तटीय झीलों
यानी हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। वैसे आज भी कोलकाता के आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिन भर छिटपुट बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है।